इस राजकुमारी को महीनों से रहमानी, बरधानी और सुलेमानी कीड़ी काट रही थी, इसीलिए वो सारा दिन पागलों की तरह चिल्ला रही थी। राजा ने कई बड़े और मशहूर डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन सब ने जवाब दे दिया। तब राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी राजकुमारी का दुख हरेगा और सिर्फ वही राजकुमारी के साथ करेगा, अरे शादी और गद्दी का वारिस भी बनेगा। राज्य में एक सिपाही था जिसके पास इस काम के लिए वक्त ही वक्त था। वो आया और उसने सचमुच उस शैतान को भगा दिया। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि राजकुमारी को उस सिपाही ने ही शैतान से कहकर उसके वश में करवाया था। दरअसल बात यह है कि एक बूढ़ा दंपति था जिसमें बूढ़ियां शायद उल्टा पैदा हुई थी, क्योंकि उसे हमेशा हर काम को उल्टा करने की आदत थी। एक दिन बूढ़े ने प्यार से उसे समझाया, मेरे छोटे गजराज, उस खड्डे के पास मत जाना वरना गिर जाओगे। यह सुनकर बुढ़िया गुस्से में लाल हो गई। उसने हाथ से चम्मच फेंका, बिना रिमोट के अपना लहंगा उठाया और जानबूझकर गड्ढे में कूद गई। ये देखकर बूढ़ा इतना खुश हुआ कि अपनी सन की कुचू कुचू वहीं छोड़कर घर भाग गए। अब हालत यह थी कि बुढ़िया गहरे गड्ढे में फंस चुकी थी और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसने लाख कोशिश की पर बाहर नहीं निकल पाई। वो मन ही मन सोच रही थी कि भगवान का तो भरोसा नहीं, काश कोई शैतान ही आकर मुझे बचा ले। और तभी सचमुच का एक शैतान प्रकट हुआ और उसने बुढ़िया को बचा लिया। जमीन पर पहुंचते ही शैतान ने उसे जल्दी से नीचे उतरने को कहा, लेकिन बुढ़िया ने साफ मना कर दिया, नहीं मैं मर जाऊंगी पर नीचे नहीं उतरूंगी। शैतान ने मन ही मन सोचा, रुकते तोरी मैया का दैया काटो, तुझे अपनी ताकत का मजा चखाता। वो तुरंत बुढ़िया को लेकर तेज रफ्तार से पहाड़ों के ऊपर कूदने लगा, पर बुढ़िया को नीचे डीप सेंसेशन के अलावा कोई असर नहीं हुआ। शैतान बार बार गिड़गिड़ाता रहा पर बुढ़िया ने नीचे उतरने का नाम ही नहीं लिया। अंधेरा होने तक शैतान का कांच ऊपर निकल चुका था, इसीलिए वह बुरी तरह थक जमीन पर गिर पड़ा। तचकान उसे घोड़े और सवार एक सिपाही दिखाई दिया। शैतान ने सिपाही से वादा किया कि अगर वह इस बुढ़िया को उसके सिर से उतार देगा तो वह उसे इस देश का राजा बना देगा। इतना सुनते ही सिपाही तुरंत घोड़े से नीचे उतरा, अपना तलवार निकाला और बुढ़िया को धमकाने लगा, ओए सुथरी, अगर तू नीचे नहीं उतरी तो मैं कर दूंगा तेरी दो टुकड़ी। लेकिन बुढ़िया टस से मस नहीं हुई। उसने कहा, मैं कट जाऊंगी लेकिन नीचे नहीं उतरूंगी। सिपाही थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने कहा, ठीक है मत उतर, बैठी रह वहीं। मगर इतना सुनते ही बुढ़िया झट से नीचे उतर गई। अगले दिन शैतान पुल पर सिपाही का इंतजार कर रहा था। सिपाही के आते ही शैतान ने अपना प्लान बताया। उसने कहा, वह राजकुमारी के शरीर में घुस जाएगा जिससे कोई भी उसे ठीक नहीं करवाएगा। जब राजा सबसे बड़े इनाम की घोषणा करेगा तब तुम राजकुमारी के पास जाकर कहना, अंतर मंत्र शैतानी खोपड़ा भूत, प्रेत आगे तुम अपने हिसाब से जोड़ लेना। मैं तुरंत बाहर आकर किसी दूसरे देश की राजकुमारी के शरीर में चला जाऊंगा। लेकिन शैतान ने शर्त रखी कि सिपाही उसे दोबारा परेशान नहीं करेगा, वरना वह सिपाही के ही शरीर में घुस जाएगा और फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और जल्द ही राजकुमारी ठीक हो गई। फिर राजा ने अपना वादा पूरा किया। जब सिपाही राजा बन गया तो दूसरे देश के लोग भी उसके पास मदद के लिए आने लगे। सिपाही ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उसे शैतान का वादा याद था, लेकिन जब उसने सुना कि बदले में उसे एक और राजकुमारी से शादी और एक और सिंहासन मिलेगा तो उसका मन बदल गया। सिपाही दूसरी राजकुमारी के पास गया और उसके कान में वही मंत्र बोल दिया। शैतान तुरंत राजकुमारी के शरीर से बाहर निकला और गुस्से में सिपाही की तरफ बढ़ने लगा। पहले तो सिपाही घबरा गया और वहां से भागा, लेकिन फिर उसने शैतान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, भाग बने स्ट्रोक्स, वो आ रही है। शैतान ने जैसे ही उस बुढ़िया का नाम सुना वो किसी कुकुर की तरह दुम दबाकर वहां से भागा। इसके बाद वही सब सेम प्रोसेस।